सुदामा चरित्र की लीला से क्लियर करें। प्यारे भाई बहनों, इधर सुदामा जी अपने नगर में वापस हो रहे हैं। सुदामा जी का इधर आगमन हो रहा है और इधर क्या कहानी चल रही है। अब देखो, वहां का राजा था, नाम नहीं मालूम, शायद वृंदापुरी कही जाती है, संक्षेप में बात करूंगा। राजा वहां का था बड़ा पिवक्कड़, शराब पीता था वहां का राजा। अब ये शास्त्री जी कोई नहीं बताएंगे, क्योंकि शास्त्री जी स्वयं अब नहीं कहना चाहिए मंच से। प्यारे भाई बहनों, ये कथा कोई नहीं बताएगा। सुदामा चरित्र कहेंगे कि चावल आए और माल आए। सुदामा चरित्र का असली अर्थ क्या है, अब जरा देखना। वहां का राजा बड़ा पियक्कड़ सुदामा जी को रोज रोज परेशान करता था। सुदामा जी का आगमन उधर हो रहा और राजा की नींद इधर जगी। राजा नहा धो के सवेरे गया अपनी अटारी पर, तो रात ही रात में वहां तो चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? जब भगवान कन्हैया मुट्ठी चल रहे थे, लक्ष्मी और ये विश्वकर्मा जितने देवी देवता थे सब मिल मिला के और सुदामापुरी को क्या क्या बना रहे थे सबको मालूम है। सजा रहे थे, संवार रहे थे, रात ही रात में चमत्कार हो गया। राजा ने जब अपने महल से चौगुने ऊंची अट्टालिका देखी, आज राजा की नजर चकाचौंध हो जाती है। देखता है कि मैं क्या देख रहा। राजा ने सब देखा, अब उससे रहा नहीं गया। जब हमसे बड़ी चीज मिल गई, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, वैसे तो कहता है हम सबसे ऊंचे हैं, और जब पहाड़ के नीचे आता है तब कहता है कि हम तो कुछ नहीं है। आज जब राजा वहां का, जब उसने ऊंची ऊंची अट्टालिका बड़े सुंदर महल देखे, अब आया नीचे। किसी मंत्री मिनिस्टर से सीधे बात नहीं करता था, नशे में निकाली तलवार, चार डंडे उसे तलवार से सर कलम, और किसी को कुछ तो डर के मारे सब ऐसे थर थर कांपते थे। आज जितने भी आज सब लोग राजा हैं यहाँ के, जैसे वृंदापुरी का राजा सुदामा के जैसा क्रियाकलाप कर रहा था, ऐसे सत्संगियों के साथ ऐ राजाओ आप सब लोग व्यवहार कर रहे हैं। आपसे सब यानी ये सब सुदामा कांप रहे हैं। लेकिन चरणों में निवेदन है, क्या है कि जब राजा ने ये सब देखा, राजा ने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? मंत्री ने ऐसे सिर झुका लिया, मैंने क्या बोला, कुछ सुन रहे हो? मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? मंत्री ने कहा कि हजूर, ये सुदामा जी की सुदामा नगरी है। बोले ये क्या हो गया? क्या मेरी आंखें कोई सपना देख रही है? हजूर बताएंगे सब कुछ, लेकिन गलती को माफ करो तो कहें, क्योंकि डर सबको लगता था। मंत्री ने ऐसे माफी मांगी। अब राजा जब चमत्कार देखे आए तो अब जाओगे कहाँ? प्यारे भाई बहनों, राजा ने कहा, मंत्री आज आपके सारे गुनाह माफ है, आज आप हमें सच सच बताओ ये सब हुआ क्या है? मंत्री ने कहा कि हे राजन, जिस सुदामा को आप परेशान करते थे, वही सुदामा अपने कृष्ण मित्र से यानी मित्र कृष्ण से मिलने गया। पता नहीं कृष्ण भगवान ने ऐसा क्या चमत्कार किया है। स्वयं महारानी लक्ष्मी, स्वयं ये विश्वकर्मा जी और जितने देवी देवता होते हैं सब महाराज रात में पधारे थे। पूरे नगर को उन्होंने सजा के रख दिया। महाराज उस समय का वर्णन हम क्या करें, हम नहीं कर सकते। जैसे मंत्री ये खबर राजा को दे रहा, राजा ने कहा, मंत्री दादी पीसते हुए कहा कि मंत्री उस समय ये बताओ मैं कहाँ था? अरे तुम मुझे जगा नहीं सकते थे। देवी देवता
ये सारी प्रक्रिया जारी रहेगी। आज राजा वहां के देखो सुदामा जी से मिलने के लिए निकल रहे हैं। सुदामा जी उधर से उनका आगमन हो रहा है। सुदामा जी का पहले हुआ खूब सत्कार बैंड बाजे के साथ, और जैसे ही इनका बैंड बाजे के साथ स्वागत हो गया था, तब तक देखा कि राजा साहब चले आ रहे हैं। सुदामा की वही सारी खुशी धरी की धरी रह गई। ये राजा मानने वाला नहीं है। अब क्या करें? अब सुदामा का तो ध्यान कहाँ गुरु बचा लोगे, गुरु जिसको बचा लोगे वो बच जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। आज सुदामा जी ने मालिक के चरणों में अपना ध्यान दे दिया। कहे सरकार, आज तो ये राजा देख के सर कलम ही कर देगा, मुझे करो माफ। हे सरकार, कैसे भी इससे बचाओ। मालिक का नाम लिया, और जैसे सुदामा जी नाम ले रहे, राजा साहब अपनी वजह से परेशान, और आते आते राजा सीधे सुदामा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। सुदामा जी ने देखा ये क्या हो रहा, राजा को ऐसे अचक उठा लिया। आज राजा की आंखों में आंसू है कि हे मालिक, हे मेरे साहब, आज सुदामा नाम नहीं निकल रहा। हे मेरे साहब, अब कैसे भी मेरे ये पीने की जो प्रक्रिया थी इसे माफ कर दो। सुदामा ने कहा कि हे राजन, आप ऐसे दीन क्यों हो रहे हैं? अरे हम भी मालिक के, आप भी मालिक के, दोनों लोग मालिक से प्रार्थना करें, ऐसा कोई काम नहीं है जो न हो जाए। प्यारे भाई बहनों, सुदामा ने कहा माफी का वक्त है। ऐसे बाबा जी ने कहा कि बच्चा शाकाहारी का प्रचार जब तक चलेगा, ये देखो माफी का वक्त है, तो देखो ये सारी चीजें समझते चले। आज जैसे ही राजा ने सुदामा की तरफ ऐसे दया की दृष्टि से देखा, यानी बड़ी आशाओं की नजर से देखा, सुदामा ने झट से गले से लगा लिया। आज दोनों लोग मिल रहे हैं। मिलने के बाद क्या किया राजा ने? मुकुट उतारा, सुदामा के सिर पर रखने लगे। सुदामा ने क्या, महाराज ये क्या कर रहे हैं? झट से सुदामा ने मुकुट उतारा और राजा के ऊपर रख दिया। हे राजन, आप राजा ही रहेंगे, मुझे तो केवल आप अपना सेवक ही बना रहने दें, मुझे सेवकपन में ही आनंद है। प्यारे भाई बहनों, राजा ने कहा कि आज के बाद हम सौगंध लेते हैं कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, न पिएंगे, न किसी को पिलाएंगे, और आज के बाद शराब का प्रचलन हमारे यहाँ से खत्म। प्यारे भाई बहनों, जब राजा शराब पीना बंद कर देगा, संकल्प ले लेगा, वो राजा राजा रहेगा और सुदामा अपनी जगह पर रहेंगे। मैंने आपको ये लीला सुनाई, इसलिए सुनाई है कि सुदामा गरीब है। हम मानते हैं कि हमसे गलतियां हो रही, लेकिन पत्नी के कहने से जब मिलने के लिए जाएंगे, जब सबके कहने से आप मालिक के दरबार में जाएंगे, सुदामा की तरह आप मानते हैं कि आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन प्यारे भाई बहनों, नोट कर लो, परमाणु बम की लड़ाई आगे लगने जा रही है। बारे बारे कोस पर चिराग दिखाई देंगे। बाबा जी ने कहा अब उस समय पर लोग कौन बचेंगे? सुदामापुरी किसकी बनेगी? जहां जहां ये देखो इन्होंने भीख मांगी है। ये देखो जब बनाने आए थे तो ये इनकी पत्नी ने कहा सुदामा की ने कि देखो लक्ष्मी जी, हे विश्वकर्मा, हम अकेले अपना घर नहीं बनाएंगे। बोले क्यों?
नहीं देते तो आज हम आपके सामने खड़े नहीं होते। पहले हमारे गांव वालों के अच्छे बनाओ, उसके बाद हमारी भी झोपड़ी बना देना। ये कहा उस धर्म पत्नी ने। प्यारे भाई बहनों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, पहले सब सुखी हो जाए, इसके बाद हे सरकार थोड़ी सी निगाह बनाए रखना। अर्थ ये है कि जब आप लोग थोड़ा इधर उधर सहयोग करोगे तो जो इन लोगों के साथ होगा, इनके साथ साथ हम सब लोगों को भी लाभ मिल जाएगा। देखो सुदामापुरी सादा सा वहाँ पर है और यहाँ भी सतयुग में भी सादा सा है। यहाँ उपसर्ग है, वहाँ उपसर्ग है। कहने का अर्थ ये है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। सुदामापुरी अगर बनाना चाह रहे हो प्यारे भाई और बहनों, तो फिर क्या करना पड़ेगा? यानी कृष्ण की बात, कृष्ण के पास कृष्ण को कुछ सेवा देनी पड़ेगी। और सेवा क्या दोगे? पहले ही हम मांग चुके हो, नंद की गाय चराई बिसारो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आश्रम पर बहुत सारी गाय हैं। बाबा जी केवल गायों के लिए मांगते हैं और किसी के लिए कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, सारा सुदामा चरित्र का हाल हमने आपके सामने कह के सुनाया। अर्थ ये है, अगर भजन नहीं बन रहा, भजन नहीं कर रहे, तो कम से कम कोई कह रहा है कि गरीबी बहुत दूर हो जाएगी, तो चलना जरूर चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि देखो यहाँ तो तुमने गरीबी का अर्थ दूसरा लगा दिया, अब ये गरीबी ऐसे हम कैसे समझ लें? आप लोग जो गरीबी की परिभाषा है उसको भी सुनते जाएं। यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिन्होंने 23 मार्च मुकर्रर किया, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, क्या बच्चा कान खोल के सुन लो। सबसे पहले मैं बड़े लोगों के यहाँ गया, उन लोगों के यहाँ मैंने देखा फुर्सत सुनने की नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये लोग नहीं सुन पा रहे, चलो छोड़ो। मैं बड़े लोगों से नीचे स्तर पर आया, अरे फोन के कारिंदा, उन्होंने कहा इनके पास भी समय नहीं है। बाबा जी ने कहा बच्चा, मैंने वहां से भी थोड़ा सा इधर रुक किया। बच्चा मैं फिर जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनको मैंने सुनाने का प्रयास किया, लेकिन वो उनके हुक्म में चल रहे, उनके भी पास समय, वो तो कहते हैं अरे हम तो पैसे वाले हैं, हमें इन वचनों से क्या लेना देना है। बाबा जी ने कहा बच्चा मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। बाबा जी ने कहा किसानों, तुम्हें पता नहीं महाराज भरत का तुम्हें श्राप लगा है, मैं श्राप दूर करने आया हूँ। बाबा जी ने कहा इतना सब कुछ कमाते धमाते हो,